इसके डबल मर्डर के मामले में इसमें जो मुख्य आरोपी है दीपक और पंकज किला मोहल्ले का निवासी है ये, जिसकी शादी 2011 के अंदर पूजा उर्फ निक्की खरडवाल की जो लड़की है उसके साथ शादी हुई थी। और 2018 के अंदर दीपक और उसका दोस्त ऋतिक दोनों पिज़्ज़ा हट लक्कड़ मंडी के अंदर काम करते थे, जहाँ पर इन दोनों की दोस्ती हो गई, जिसके बाद उनका घर पे आना जाना हो गया। इसी दौरान दीपक की पत्नी का ऋतिक के साथ प्रेम प्रसंग हो गया और इसी के चलते धीरे धीरे उसको इस बात का शक होने लगा। और 2024 दिसंबर के अंदर दीपक की पत्नी ऋतिक के साथ घर छोड़ के चली गई, जिस संबंध में दीपक ने एक पर्चा इसके खिलाफ दर्ज करवाया कि ऋतिक मेरी पत्नी को बहला फुसला के ले गया है। जिस संबंध में 2025 के फरवरी के अंदर पूजा को बरामद किया गया, जिसने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया कि वह अपने पति दीपक के साथ नहीं रहना चाहती, तो वो कोई काम धंधा करता नहीं है, इसलिए घर का खर्चा नहीं देता है, इसलिए वह लिविंग रिलेशनशिप में ऋतिक के साथ रहना चाहती है। उसके बाद वो ऋतिक के साथ रहने लगी। इसके शादी से 2 बच्चे थे, जो 2025 के अंदर जो इनकी बयान के समय दोनों बच्चे इसने दीपक को हैंड ओवर कर दिए। उसके साथ ही उसके बाद से ये ऋतिक के साथ लगातार ये तिलक नगर के ऋतिक के मकान पर रह रही थी। और इसी बात की रंजिश और इसी के दौरान पूजा ने एक कोर्ट के अंदर भी इसके खिलाफ सामान की रिकवरी का और तलाक का दावा डाल रखा है, जिसका लगातार इस पे दबाव था। और इस लिविंग रिलेशनशिप और दोस्ती में जो इसकी पत्नी के साथ प्रेम संग के चलते ऋतिक के प्रति इसने नफरत और पूजा के प्रति घृणा का भाव इसके मन में आ गया। इसके चलते ये काफ़ी दिनों से इस ताक में था भी इस पर कातिलाना हमला किया जाए, जो इसमें 29 तारीख को भी इसने इन दोनों की निगरानी की। और 30 तारीख को शाम को लगभग 8-8 बजे इसने इसके घर के आसपास ऋतिक के वहाँ गली में रेकी की, जो ये दीपक वहाँ खड़ा था। ऋतिक और उसकी जो प्रेमिका या जो लड़की रहती है पूजा, ये बाज़ार की तरफ से अपने घर पे मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। जो घर के नज़दीक ही दीपक ने इनका रास्ता रोका। इसके साथ इसने भी प्रथम दृष्टया इसने अपना एक भतीजा भोर बताया है नाम, वो भी इसके साथ था। तो इसका रास्ता रोक के और इसके हाथ में जो छुरा था या तेज़दार जो हथियार था, इससे ताबड़तोड़ हमला पहले इसने ऋतिक के ऊपर किया। ऋतिक पे हमला होने के बाद में ऋतिक वहाँ से भाग गया और उसके बाद पूजा वहाँ गिर गई। उस पर भी उसने दर्जनों स्टेपिंग के वार लगातार किए। उसके बाद गली में 5-4 लोग इस पूरे हंगामे को देख के निकल गए, जिसकी चलते पकड़ने के डर से ये भाग गया। इसको रेलवे स्टेशन के आसपास से ये भागने की फिराक में था, इसलिए वहाँ से इसको काबू किया गया। इसे पूछताछ की, इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। इसमें वारदात में प्रयोग किया गया जो वेपन है, ये छुरानुमा जो तेज़दार हथियार है, वो बरामद किया जाएगा। इस पूरी वारदात के अंदर अगर इसके साथ कोई और भी रैकी में या किसी योजना में कोई और व्यक्ति या कोई और इसके साथ है, तो उसका भी इसी पुलिस रिमांड के दौरान इसका खुलासा किया जाएगा। जो तथ्य इसमें सामने आएंगे उसी के हिसाब से आगे तफ्तीश की नहीं। इसका कोर्ट में मामला चल रहा है, जो इसमें लगातार मनमुटाव था। सिर्फ फ़ोन में भी प्रारंभिक पूछताछ में इसने बताया कि भी वो लगातार दबाव बना रही थी, लगातार इसको ताना देती थी, जिसकी वजह से और कुछ लिविंग रिलेशनशिप में रहने की वजह से घर छोड़ के चली गई। उसके बाद में जो इज्जत इसकी जो भी समाज में थोड़ी इज्जत खराब हुई और हुई, इसके बाद की इसकी घृणा और नफरत होगी, जिसी के चलते इसने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है।